गाइस, जिस तरह एक एयरप्लेन एयरपोर्ट से जब निकलता है तो उसके पायलट को पता होता है कि मुझे एयरप्लेन को कहाँ ले आना है और कहाँ पे उसे लैंड कराना है। उसी तरह गाइस, हर एक ब्लॉगर को पता होना चाहिए कि जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे किस टॉपिक में ब्लॉग्स लिखने हैं, किस टॉपिक में मुझे अपने आर्टिकल्स लिखने हैं। लेकिन गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं, अपनी वेबसाइट भी बना लेते हैं, बट उनको यही पता नहीं होता है कि मुझे किस टॉपिक में लिखना है। और इसी वजह से वो एक राइट डोमेन नेम चूज़ नहीं कर पाते और उन्हें आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं आपको 100+ प्रॉफिटेबल ब्लॉग निश बताऊंगा, ऐसे ब्लॉगिंग टॉपिक्स को बताऊंगा जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, उससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज शिवांशु और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहली ब्लॉगिंग नीश है ट्रेवल। अब गाइस, ट्रेवल जो है वो एक मैक्रो नीश है। अब इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको हम बोल सकते हैं माइक्रो नीश ब्लॉगिंग। आपने नाम सुना होगा। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, सिटी गाइड कर सकते हैं। अब सिटी गाइड में आप अपनी सिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी सिटी में जो ऐसे प्लेसेस होंगे जो लोग विजिट करना चाहेंगे, और आपके लोकेलिटी में जो भी ऐसा एरिया है जो काफ़ी फेमस है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप धीरे धीरे इसको स्केल अप कर सकते हैं। आपकी सिटी से, आपके स्टेट से और आपकी कंट्री से भी बाहर आप ले जा सकते हैं अपनी ऑडियंस को। और इसमें अनलिमिटेड स्कोप है और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास टॉपिक्स ना हो कि आपको क्या बताना अपनी ऑडियंस को। वैसे गाइस, ट्रैवल में नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है आपके सामने वो है ट्रैवल टिप्स। आप गाइस ट्रैवल टिप्स के ऊपर अपने ब्लॉग लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई बैरियर नहीं है। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, और रीजनल लैंग्वेज जैसे अगर आप गुजरात से हो, गुजराती में लिखना चाहते हैं, पंजाबी में लिखना चाहते हैं, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है। एक मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता रहा हूँ, अभी इंडिया में हिंदी और रीजनल लैंग्वेज का स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिकॉज गाइस, गूगल की रिपोर्ट के हिसाब से जितनी गूगल पे क्वेरीज आती है रीजनल लैंग्वेज में, उसका सिर्फ 1% कॉन्टेंट ही गूगल पे अवेलेबल है। तो अभी जो टाइम है वो बेस्ट टाइम होगा अगर आप रीजनल लैंग्वेज और हिंदी में कंटेंट लिखते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंग्लिश में कंटेंट नहीं लिख सकते तो आप हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में अपना कंटेंट लिखें। नेक्स्ट ऑप्शन आता है गाइस, कल्चर डिफरेंसेस का। इसमें आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अलग अलग जो इंडिया में स्टेट्स हैं, अलग अलग लोकेलिटीज़ हैं, उनकी कल्चर डिफरेंसेस बता सकते हैं। जैसे अगर आप राजस्थान जाते हैं तो वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, उनका पहनावा क्या है। वही डिफरेंस आप दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, दूसरी सिटी से कंपेयर कर सकते हैं, इवन दूसरी कंट्री से, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आप खुद ट्रैवल करके जा सकते हैं, नॉर्मल आप वहाँ की इमेजेस के थ्रू कंपैरिजन जो है वो दिखा सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट ऑप्शन आता है लैंग्वेज एंड ट्रैवल का। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको पता होगा कि हर जगह पे एक ही लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। तो अगर आप नॉर्मली इंडिया के अंदर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो बोली चेंज हो जाती है। तो वही लैंग्वेज क्यों ना आप अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को सिखा दें। और गाइज, अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप गए स्पेन, तो आप स्पेनिश जो है वो थोड़ी बहुत सीख चुके हैं, तो वो चीज़ें भी आप अपने रीडर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। गाइज, नेक्स्ट जो है ट्रैवलिंग फॉर वर्क। अगर आप ऐसा कोई वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एयरलाइन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या फिर जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ऐसा कोई भी काम करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस केस में आप अपनी ऑडियंस से वही सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। जो ग्लोबल ऑडियंस है वो वेट कर रही है, आप जो करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, आपको लगता होगा वो इंटरेस्टिंग नहीं है बिकॉज आप डेली कर रहे हैं, लेकिन लोग पसंद करते हैं ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिटी विजिट करते हैं, जैसे आप जयपुर जाते हैं तो जयपुर का एक्सपीरियंस कैसा था, फिर आप जयपुर से जाते हैं अहमदाबाद तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, ये सारी चीज़ें आप अपने रीडर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो लोगों की कोई कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है।
बस आप अपना कंटेंट शेयर कीजिए और धीरे धीरे देखिए आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हेल्थ। यू नो गाइज कि हेल्थ जो है हमेशा से डिमांडेबल टॉपिक रहा है, और गाइज इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है, बिकॉज लोगों को हमेशा हेल्थ एडवाइस, हेल्थ टिप्स की ज़रूरत होती है। एक फैक्ट गाइज मैं आपको शेयर करता हूँ, जब इंडिया में जियो नहीं आया था तो लोग जो इंटरनेट यूज़ करते थे मोस्टली वो हेल्थ ब्लॉग्स को पढ़ने के लिए यूज़ करते थे। अब गाइज हेल्थ जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, अगर आप उसको कम्प्लीटली टारगेट करना चाहें तो आपको एक बहुत बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होगी। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा माइक्रो नीश ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। आप जो है ना छोटे छोटे टॉपिक्स को टारगेट कीजिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है डाइट्स। आप डाइट्स पे अपना ब्लॉग बना सकते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि डाइट्स पे ब्लॉग लिखना आज के टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप डाइट्स पे ब्लॉग लिखते हैं तो वहाँ पे आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स का। ये बिल्कुल डाइट की तरह है, जब भी आप कहीं जिम वगैरह जाते हैं तो आपको सप्लीमेंट ज़रूर सजेस्ट करते हैं आपके जो ट्रेनर्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर आप इस टॉपिक पे ब्लॉग लिखते हैं और अपनी ऑडियंस को कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं तो उससे आप कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है गाइस वो है मेडिटेशन। अगर आपको एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का तो आप शेयर कर सकते हैं लोगों से कि आप किस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आपको लग रहा होगा मेडिटेशन में हम क्या बताएंगे, लेकिन अगर आपने इसे किया है, अगर आपको इसका एक्सपीरियंस है तो इस टॉपिक में बताने को इतना कुछ है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके पास हमेशा कोई ना कोई टॉपिक जरूर होगा इसके अंदर शेयर करने के लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हर्बल रेमेडीज़ के बारे में आप बता सकते हैं कि नेचर से हमें जो मिला है, और गाइस हर्बल रेमेडीज़ में जो कुछ भी आता है वो आप कवर कर सकते हैं अपने इस माइक्रोनिस ब्लॉग में। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस के बारे में आप बता सकते हैं। वैसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आईटी इंडस्ट्री में जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो आप एडवाइस दे सकते हैं, अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, और जो भी इसमें आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें अच्छा नॉलेज है तो आप इसे ज़रूर कीजिए। हेल्थ ब्लॉग्स पे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर आप इसमें एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको नॉलेज है, तो ही आप हेल्थ ब्लॉग लिखिए। अदरवाइज़ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज हेल्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोगों को कभी भी गलत एडवाइस नहीं दे सकते, तो इस चीज़ का गाइस आप ध्यान रखिएगा। हेल्थ ब्लॉग में आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ केयर एंड सेल्फ वर्थ पे। आप लोगों को बता सकते हैं कि आप हमेशा दूसरों के बारे में केयर करते रहते हैं, तो आप अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, अपनी खुद की वर्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे गाइस कॉन्फिडेंस बूस्टिंग पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ डाउट होता है, तो वो भी एक हेल्थ प्रॉब्लम है। ये भी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक बन जाता है, इस पे भी आप अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। स्किन केयर में तो कोई डाउट ही नहीं है। अब गई सिर्फ लड़कियां जो है वो इन ब्लॉग्स को नहीं पढ़ती, बल्कि लड़के अब इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहने लगे हैं। तो अब आपको दोनों ही ऑडियंस मिल चुकी है स्किन केयर में, और जो आज की यूथ है उसका सबसे ज़्यादा डिमांडेबल टॉपिक स्किन केयर है। आप स्किन केयर रूटीन और जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, अपना एक्सपीरियंस और जो भी प्रॉब्लम आती है स्किन से रिलेटेड, वो सारा कुछ अपने इस ब्लॉग में कवर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन में आप किसी भी कंट्री की ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे कि इंडिया में आयुर्वेदा है और चाइना में भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। आप सिर्फ आयुर्वेदा पे ब्लॉग लिख सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल टॉपिक है अगर आप इस पे ब्लॉग लिखते हैं। गाइज नेक्स्ट टॉपिक आता है फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। लोग हमेशा जो है वर्क करते रहेंगे और इस दुनिया में फिटनेस जो चीज़ है वो हमेशा रहेगी, और साथ में लोग स्पोर्ट्स को उतना ही इम्पोर्टेंस देंगे, बिकॉज जो स्पोर्ट्स है वो हमारी लाइफ से टेंशन्स को रिलीज़ करता है और वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो ऐसे केस में अगर आप इस टॉपिक पे ब्लॉग लिखते हैं तो आपके लिए बेस्ट टॉपिक होगा, और कभी भी इसकी डिमांड जो है वो कम नहीं होने वाली है। इसमें जो हमारे माइक्रो नीश टॉपिक्स हैं वो है योगा। तो योगा एक ऐसा टॉपिक है, इस पे इतने सारे ब्लॉग आप लिख सकते हैं कम्प्लीटली,
और इसकी डिमांड ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि वर्ल्ड वाइड है। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं योगा के बारे में तो आपको सजेस्ट करूंगा आप इंग्लिश को प्रेफर कीजिए। अगर गाइस आप हिंदी में लिखकर इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वेट लूज का। अब गाइस बहुत सारे लोगों को मोटापे से प्रॉब्लम है और अगर आप वेट लूज के बारे में बताते हैं अपने ब्लॉग में, क्योंकि गाइस वेट लूज जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है और अगर आपके पास अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। आप इस टॉपिक पे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लिख सकते हैं, क्रॉसफिट ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं, साइकिलिंग के बारे में बता सकते हैं, रनिंग एंड मैराथन्स के बारे में बता सकते हैं, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, हाइकिंग, इनके बारे में भी आप बता सकते हैं। अब जो पर्सनल ट्रेनिंग है इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा बिकॉज फिटनेस एंड स्पोर्ट्स ये जो हमारा टॉपिक है इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लीस है। अब पर्सनल ट्रेनिंग जैसे गाइस अगर आप कभी जिम जाते हैं तो जिम में आपने देखा होगा आपके जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि आप ये सप्लीमेंट्स ले लो और आपको बोलते हैं आप हमारा डाइट चार्ट ले लो, आप हमारा ये चार्ट ले लो, आप हमारी ये जो रूटीन चार्ट है इसको फॉलो कर लो, या फिर हम आपको पर्सनल इस तरह से असिस्टेंट देंगे, उनका वो अलग से चार्ज लेते हैं। तो गाइस अगर आप ऐसे जो बिजी लोग हैं उनके लिए इस टाइप के ब्लॉग्स लिखते हैं और वहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करते हैं और उनको आप पर्सनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं तो आप इमेजिन कर सकते दुनिया में कितने सारे लोग हैं जिनको पर्सनल ट्रेनिंग की नीड होती है और गाइस वो आपको किस हद तक पे कर सकते हैं। तो ये बेस्ट टॉपिक होगा अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है फिटनेस एंड स्पोर्ट्स में, सो आपके लिए बेस्ट टॉपिक होगा। अब गाइस दुनिया में हर इंसान की हॉबीज़ होती है, हर इंसान की हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हॉबीज़ हो, लेकिन इनमें से कुछ हॉबीज़ जो है वो कॉमन है और हॉबीज़ पे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और जिस भी यूज़र की जो भी हॉबीज़ होती है उसके बारे में ब्लॉग ज़रूर पढ़ता है बिकॉज उसका वो इंटरेस्ट एरिया है। तो ऐसे केसेस में अगर आप गार्डनिंग, ड्राइंग, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, मोटरसाइकिल्स, गैम्बलिंग, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट, बोटिंग एंड फिशिंग, फोटोग्राफी, फैशन, मेकअप, गोल्फ और यहाँ पे जितने भी मैंने टॉपिक्स लिखे इससे हटकर जो भी आपकी हॉबीज़ है जो कि कॉमन हॉबीज़ होती है लोगों को अक्सर पसंद होती है, इस दुनिया की पॉपुलेशन 7 अरब से भी ज़्यादा है तो बहुत सारी हॉबीज़ जो हैं वो करोड़ों, जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ गार्डनिंग की तो गार्डनिंग जो करोड़ों लोगों को पसंद होगी, लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और अगर आप इन टॉपिक्स पे ब्लॉग लिखते हैं तो आप काफ़ी अच्छा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ड्राइव कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फूड एंड कुकिंग। अगर आप इन पे ब्लॉग लिखते हैं तो इस पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है। जैसे आप कुकिंग के बारे में लोगों से रेसिपी शेयर कर सकते हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स या अलग अलग डिशेस जो हैं वो कैसे बनाई जाती है बिकॉज यूट्यूबर्स भी बहुत सारे आ चुके हैं बट ब्लॉग अभी भी कंफर्टेबल होता है। आप यूट्यूब में दिक्कत ये होती है गाइस आपको बार बार रिप्ले करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर ब्लॉग में आप जैसे इंग्रेडिएंट लिखते हैं इसमें ये लगते हैं और आपको 5 मिनट जो है इसको हीट करना है फिर आपको ढक के रखना है, वो सारा कुछ ब्लॉग के थ्रू करना बहुत आसान होता है। तो कुकिंग जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगर आप इस पे ब्लॉग लिखते हैं। वैसे गाइस होम कुक जो मील्स होते हैं उनके बारे में आप अलग से ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो डिश है जो आप घर में खा सकते हैं उनके बारे में आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। वैसे ही हेल्थ फूड्स पे आप अलग से ब्लॉग लिख सकते हैं। वीगन डाइट जो है गाइस आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है और विराट कोहली भी इसे फॉलो कर सकते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है अगर आप इस पे ब्लॉग लिखना चाहें। रेसिपीज आप शेयर कर सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहें, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आपको मिलेगा और कंपटीशन बहुत कम है। किचन इक्विपमेंट के बारे में आप ब्लॉग लिख सकते हैं और अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न कर सकते हैं। आप अमेजोन अफिलिएट से टाइप कर सकते हैं और डायरेक्टली जो भी किचन इक्विपमेंट का आप रिव्यू दे रहे हैं उसमें आप सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही कॉफ़ी और टी पे भी आप ब्लॉग लिख सकते हैं। आपको लग रहा होगा यार कॉफ़ी और टी पे क्या लिखेंगे, लेकिन जब आप लिखना ही स्टार्ट करेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप भी कॉफ़ी या टी लवर है, तो आपको पता होगा कि आप कितना कुछ लिख सकते हैं। इसमें आप जोक्स भी लिख सकते हैं कॉफ़ी और टी पे, कोई डाउट नहीं है। गाइज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरटेनमेंट।
आप इंटरटेनमेंट पे ब्लॉग लिख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंटरटेनमेंट पे आप उतनी अच्छी अर्निंग तो नहीं कर पाएंगे, चाहे आप यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हो या फिर ब्लॉग लिख रहे हो। बट होता ही है कि इंटरटेनमेंट हर कोई करना चाहता है, हर किसी को इंटरटेनमेंट की नीड होती है। तो इसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपके ब्लॉग्स को पढ़ने वाली ऑडियंस बहुत ज़्यादा होगी, आपकी वेबसाइट में भर भर के ट्रैफिक आएगा। और गाइस इस टॉपिक पे अगर आप यूट्यूब चैनल भी देखेंगे तो उन पे मिलियंस पे व्यूज़ आते हैं, जबकि किसी इन्फॉर्मेशन या फिर अगर आप किसी एडुकेशन चैनल पे देखेंगे तो व्यूज़ कम आते हैं। सेम थिंग ब्लॉग्स में भी होता है, एंटरटेनमेंट के ब्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप मूवीज़ की रिव्यू दे सकते हैं, अपकमिंग मूवीज़ के बारे में बता सकते हैं, और गाइस टीवी शोज़ हैं उनके रिव्यूज़ दिखा सकते हैं। आजकल तो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो उन पे जो वेब सीरीज चलती है उनके भी आप रिव्यूज़ दिखा सकते हैं, रिव्यूज़ दे सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर किसी को भी कोई वेब सीरीज़ या मूवी देखनी हो तो लोग उससे पहले उसका रिव्यू देखते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन गाइज आपके सामने आता है स्टैंड अप कॉमेडी एंड इम्प्रोविजन्स का। तो आप स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, या स्टैंड अप कॉमेडी जो है, आप खड़े होकर कॉमेडी तो नहीं कर रहे हैं, बट जो स्क्रिप्ट होती है, वो जो कॉमेडी होती है, वो अपने ब्लॉग्स में शेयर कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर जॉक्स के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं, आप शायरीज जो है वो शेयर कर सकते हैं, स्टोरीज जैसे कि दादी की कहानी या फिर जो भी आप कहानी वगैरह शेयर कर सकते हैं, आप उन पे अपना ब्लॉग बना सकते हैं। पहेली वगैरह आप शेयर कर सकते हैं और ट्रिक्स पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गेमिंग। आप गेमिंग पे अपने ब्लॉग्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आप वीडियो गेम के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको बता सकते हैं बिगेनर्स के लिए, जो गाइस न्यूली लॉन्च्ड गेम होते हैं उनका वॉक अराउंड दे सकते हैं और टिप्स बता सकते हैं कि किस तरह से गाइस आप हैक कर सकते हैं। हैक करना मतलब उनके ट्रिक्स को हैक करना रादर देन गेम को हैक करना। और स्ट्रेटजी बता सकते हैं और प्रैक्टिसेस जो है उसकी करा सकते हैं। और कार्ड एंड बोर्ड गेम्स जो होते हैं जैसे कि चेस है, कैरम है, और जो भी कार्ड ताश वगैरह होते हैं इनके बारे में आप बता सकते हैं। ऑल्दो ये डिजिटल नहीं है बट लोग आज भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन गेम्स में और लोग प्ले करते हैं, तो इनकी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है। और आउटडोर गेम्स जो होते हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, उनकी भी ऑडियंस है, बिकॉज हर किसी की लाइफ में स्पोर्ट्स जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व होता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बट जो देते हैं वो ब्लॉग्स पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ऑडियंस है और आप इसमें अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, बिकॉज गेस अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आता है, अगर आप वीडियो गेम्स के ऊपर बता रहे हैं तो आप उन गेम्स को रेफर कर सकते हैं, उनकी अफिलिएट से आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। आप एडसेंस से तो कमाएंगे ही। वैसे गाइस अगर आप आउटडोर गेम्स को बता रहे हैं तो उनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनसे गेम्स खेलते हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं, उनके आप रिव्यूज़ दे सकते हैं। जैसे अगर आप बैडमिंटन के बारे में बता रहे हैं तो सबसे बेस्ट बैडमिंटन कौन सा है, टॉप 10 बैडमिंटन कंपनीज इन इंडिया, उसमें सडल्स आती है, उनकी कंपनीज कौन सी अच्छी है, आपको किस तरह से खेलना चाहिए, उनके ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर कर सकते हैं। गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंस। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो फाइनेंस है बेस्ट प्रॉफिटेबल नीश है। अगर आप इस पर ब्लॉग लिख सकते हैं अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज है तो, बिकॉज फाइनेंस पे फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज ये सारी ऐड चलाती है और लिटरली गाइस इसमें एक एक क्लिक के $100 तक मिल जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है। ऑब्वियसली कंपटीशन भी होगा अगर आप ऐसे किसी टॉपिक को टच कर रहे हैं, लेकिन गाइस अगर आप फाइनेंस के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं और अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ गया तो आपको कभी भी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। हम देखते हैं इसमें माइक्रो निशेस कौन कौन से, जैसे कि सब पर्सनल फाइनेंस के बारे में बता सकते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आजकल बहुत सारे लोग चाहते हैं और ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना अपनी लाइफ में, तो आप इसके बारे में अपने ब्लॉग लिख सकते हैं। इंश्योरेंस और सेविंग्स के बारे में बता सकते हैं, इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में बता सकते हैं, जो नई नई पॉलिसीज आती है उनका आप रिव्यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी कहाँ से कराएंगे, इंश्योरेंस कहाँ से कराएंगे, इनके बारे में बता सकते हैं। और गाइस कमाई के तो कोई कमी ही नहीं है। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी को रेफ़र करते हैं तो आपको कितना हद तक वो पे कर सकती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। वैसे ही रिटायरमेंट और पेंशन सेविंग पे आप बढ़ सकते हैं। मैनेजिंग द फैमिली बजट, जो फैमिली का बजट है, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीना कमाता है,
कोई 15,000 रुपये महीना कमाता है और कोई 1.5 लाख रुपये महीना कमाता है। तो उनकी जो इनकम है उनके हिसाब से आप अलग अलग फैमिली बजट जो है वो बना सकते हैं। इंडिया में गाइस 90% लोगों की इनकम जो है वो 50,000 से कम है। और अगर आप बताएंगे उस बजट के हिसाब से किस तरह से आप फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं सो दैट उन्हें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा और आप इस पे ब्लॉग लिख सकते हैं। गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स। इसकी नीड सबसे ज्यादा यूथ को होती है और आजकल के यूथ बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। आप डेटिंग गाइड दे सकते हैं जो सिंगल है उनके लिए, बिकॉज एवरीबडी नीड अ लव। तो आप उनके बारे में बता सकते हैं कि डेटिंग एडवाइस दे सकते हैं, डेटिंग ट्रिक्स दे सकते हैं, हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल, हाउ टू अट्रैक्ट अ बॉय, इन सारे टॉपिक्स पे आप बना सकते हैं। और नो डाउट इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वैसे ही मूविंग टुगेदर एंड स्टार्टिंग ऑफ फैमिली, जो न्यू कपल्स है उनके ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। वेडिंग एंड मैरिजेस पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। किस तरह से आप मैरिज को मैनेज करेंगे, कैसे करनी चाहिए, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको इसका अच्छा आइडिया है और आपको एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप एडवाइस दे पाएंगे। तो आप रिलेशनशिप एडवाइस पे भी ब्लॉग्स बना सकते हैं। डाइवोर्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्यों होते हैं और इससे किस तरह से बाहर आएंगे, जो डिप्रेशन एंजाइटी होती है, इन सारे टॉपिक्स पे ब्लॉग लिखकर आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली एंड होम। इन पे भी बहुत सारे माइक्रो निशेस हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी एंड बिकमिंग पेरेंट्स पे बच सकते हैं, पेरेंटिंग पे आप लिख सकते हैं, चाइल्ड केयर पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, फैमिली हॉलीडेज़ जो होते हैं उन पे आप बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लिख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, उसका बजट और कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है, कैसे आप मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें। हॉबीज़ फॉर द होल फैमिली, जो कि इस फैमिली की हॉबी होती है उस पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। सेविंग मनी, हर कोई पैसा बचाना चाहता है तो आप इस पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी मनी सेविंग एडवाइस जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप ये कीजिए, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। हाउस एंड गार्डन पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं, पूरा प्लानिंग बन सकते हैं कि आप किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। बिकॉज लोगों के पास स्पेस की कमी होती है, उनके पास आंगन नहीं होता है, तो किस तरह से आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, और ये सारी एडवाइस जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। होम्स स्कूलिंग के बारे में बता सकते हैं, स्कूल एंड बुलिंग के बारे में, एडुकेशन है, इको फ्रेंडली होम जो है वो किस तरह से बना सकते हैं, इसके बारे में भी आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस एडुकेशन एंड करियर, और इस पे मेरे भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, तो इस पे मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। जैसे कि करियर पाथ एडवाइस जो है वो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले लोगों का करियर जो है स्टार्ट होता है 10th के बाद, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें, और उसके बाद 12th के बाद जितने भी करियर ऑप्शंस हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। जो भी स्ट्रीम के लिए जो जो करियर ऑप्शंस हैं सबके बारे में मल्टीपल ब्लॉग्स लिख सकते हैं। इसमें गाइस फिर नेक्स्ट आता है प्रमोशंस एंड करियर कोचिंग पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहता है, अपग्रेड होना चाहता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसकी डिमांड की कोई कमी है। आप इस पे ब्लॉग लिखिए, पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। लर्निंग न्यू स्किल्स पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं कि आप किस तरह से न्यू स्किल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसका सबसे बेस्ट वे कहाँ क्या है, कहाँ से आप सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। स्टडी हैक्स, हर कोई चाहता है यार कि कम पढ़ाई करके वो ज़्यादा कमाए, हर कोई चाहता है यार कि कम पढ़ाई करके उसको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, तो आप स्टडी हैक्स के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं, किस तरह से वो जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं, फास्ट लिख सकते हैं, और कैसे एग्जाम्स को वह हैंडल कर सकते हैं, कैसे टॉप कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह को क्रैक कर सकते हैं, ये सारी टिप्स आप इस पे शेयर कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स में भी वही सारी चीज़ें आ जाती है, और आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है एजुकेशन एंड करियर से रिलेटेड वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो इस पर तो भर भर के ट्रैफिक आता है, और कंटेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको गवर्नमेंट साइट से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। देन गाइस जनरल नॉलेज यानी कि जीके पे आप अपने ब्लॉग लिख सकते हैं। लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज जो है अपने ब्लॉग्स के थ्रू सिखा सकते हैं, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी,
हिंदी से मराठी या जो भी लैंग्वेज आप सिखाना चाहें वो ब्लॉग के थ्रू बहुत इजी वे में आप सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है गई सोशल नेटवर्किंग। आप सोशल नेटवर्क्स में जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन और जितने भी टेलीग्राम, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उसको आप कैसे मास्टर कर सकते हैं, वहाँ कैसे सेलिब्रिटी बन सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, वहाँ से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोअर्स हों, तो फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, लाइक का रेशो कैसे बढ़ाएं, फेसबुक पेज कैसे बनाएं, वहाँ पे फॉलोअर्स कैसे लाएं, कैसे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, कैसे उसको ग्रो करें। इस तरह के सोशल नेटवर्क्स के ऊपर आप मल्टीपल ब्लॉग लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। और प्लस गाइस, आप इससे रिलेटेड कोर्सेज भी बना सकते हैं, ई बुक्स भी लिख सकते हैं, वो भी आप अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकते हैं पेड फ्री, जैसा आपको कंफर्टेबल हो और जैसा आपके हिसाब से परफेक्ट हो। गाइस नेक्स्ट जो है वो है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। आप इससे रिलेटेड आप न्यूज़ और करंट अफेयर्स जो है वो शेयर कर सकते हैं, और आपको पॉलिटिक्स स्ट्राइक के बारे में, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के बारे में एजुकेशनल ब्लॉग्स भी आप इस पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स के ऊपर आपने देखा होगा गाइस इसकी व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, और न्यूज़ चैनल्स जो है इसको सबसे ज़्यादा कवर करते हैं। तो मान के चलिए अगर आप इस टॉपिक को चूज़ कर रहे हैं तो आप एक न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं, और न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होगी, और आप अपनी एक अच्छी खासी टीम के साथ एक न्यूज़ वेबसाइट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कुछ और रूल्स होते हैं जो हम आपको कोर्स में बताएंगे आगे। सो गाइस, मुझे उम्मीद है इन 100 टॉपिक्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और इनमें से आपका कोई ना कोई फेवरेट टॉपिक ज़रूर होगा जिस पे आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आगे कुछ वीडियोस में मैं आपसे केस स्टडी भी शेयर करूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे, मतलब जो फेवरेट ब्लॉग्स हैं और जो पॉपुलर ब्लॉग्स हैं उन पे ट्रैफिक आ रहा है वो कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और उन पे जो फॉर एग्जांपल कोई माइक्रो नीश है, जैसे अगर आप बुक समरी पे ब्लॉग्स लिखते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा बुक समरी की वेबसाइट, वो कितनी अर्निंग करते हैं, और कंप्लीट केस स्टडी आपको प्रोवाइड करूंगा। सो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।